आपके द्वारा साझा की गई जानकारी आईआरएस डीना नामक ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी पनडुब्बी के हमले से संबंधित है, जो हाल की घटनाओं पर आधारित लगती है। वर्तमान में मार्च 2026 उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार ये घटना वास्तविक है और हिंद महासागर में ईरान अमेरिका संघर्ष के विस्तार का हिस्सा है। मुख्य तथ्य: हमला 4 मार्च 2026 को या उसके पास एक अमेरिकी नौसेना की फास्ट अटैक पनडुब्बी ने एम के अताटी टॉर्पीडो से ईरानी फ्रिगेट आईआरएस डीना मौजा क्लास को अंतर्राष्ट्रीय जल में डुबो दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा किसी दुश्मन युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबाने का पहला मामला है। स्थान: श्रीलंका के दक्षिणी तट गैले के पास से लगभग 36-40 नॉटिकल माइल दूर, अंतर्राष्ट्रीय जल में, लेकिन श्रीलंका के आर्थिक क्षेत्र ईईजेड के निकट। नुकसान: जहाज पर करीब 150 लोगों की क्रू मेंबर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार 38 लोगों की मौत हुई, 32-33 को श्रीलंका की नौसेना ने बचाया, बाकी लापता या मृत घोषित। श्रीलंका ने राहत अभियान चलाया और शव बरामद किए। अमेरिकी बयान: अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने पेंटागन ब्रीफिंग में पुष्टि की कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबो दिया, जो सोचता था कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल में सुरक्षित है। इसे क्वाइट डेथ कहा गया। पेंटागन ने हमले का फुटेज भी जारी किया है। पृष्ठभूमि: आईआरएस डीना हाल ही में भारत में आयोजित माइलान 2026 या इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2022 नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद ईरान लौट रहा था। ये हमला यूएस इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध के दौरान हुआ, जो अब मिडिल ईस्ट से हिंद महासागर तक फैल चुका है। दूसरा, ईरानी जहाज। आपने जो दूसरा ईरानी युद्धपोत या सहायक जहाज फंसे होने की बात कही है, वो आईआरएस बुशेहर, एक सहायक सपोर्ट जहाज लगता है। ये भी उसी माइलान अभ्यास में शामिल था और डीना के साथ था। श्रीलंका ने इस जहाज से संपर्क प्राप्त होने पर इंजन खराबी या अन्य समस्या बताते हुए बंदरगाह में प्रवेश की अनुमति मांगी। श्रीलंका सरकार ने मानवीय आधार पर क्रू 200 पर सदस्य को निकाला, सुरक्षित किया और जहाज को ट्रिनकोमली बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दी या नियंत्रण में लिया। ये कदम जीवन रक्षा के लिए उठाया गया क्योंकि क्षेत्र में तनाव है और दूसरे हमले का डर था। श्रीलंका के अधिकारी ने कहा कि वे जीवन की रक्षा के लिए अधिकतम प्रयास कर रहे हैं। ये घटना 2026 ईरान वॉर का हिस्सा है, जहां संघर्ष अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक पहुंच गया है। ईरान ने बदले में अमेरिकी जहाज़ों टैंकर पर हमले किए हैं। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और भारत जैसे देशों के लिए भी रणनीतिक चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अभ्यास भारत में हुआ था। यदि आपके पास कोई विशिष्ट सवाल है, जैसे और डिटेल्स, वीडियो फुटेज या अपडेट,